हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलजेब्रा। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने एलजेब्रा के जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, वो हमारे जो क्वेश्चन थे बच्चों वो थे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चन। बच्चों, आज का ये जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए कितना लंबा आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या है? 785 गुणा 785 गुणा 785 प्लस 435 गुणा 435 गुणा 435 और बट्टे में हमको दिया है 785 गुणा 785 प्लस 435 गुणा 435 माइनस 785 गुणा 435। अब बच्चों, ये इतना लंबा दिखने वाला क्वेश्चन, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? बच्चों, यदि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को काटापीटी करने में लग गए तो फिर हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा और क्वेश्चन के जो गलत होने की संभावना है वो बहुत ज्यादा रहेगी। तो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है? बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये जो हमारा एलजेब्रा है, इसकी जो सर्वसमीका है ए का क्यूब और बी का क्यूब, ये सर्वसमीका बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है। कौन सी सर्वसमीका बच्चों? देखो, पहली जो हमारी सर्वसमीका है वो है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। छोटी सी सर्वसमीका बच्चों, पर बहुत काम की सर्वसमीका है। दूसरी जो हमारी सर्वसमीका बच्चों, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ये दो जो सर्वसमीकाएं हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं हैं। आप इन सर्वसमीकाओं को याद कर लो। बच्चों, याद करने से मेरा मुराद ये नहीं है कि आप इनको रट लो, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इन सर्वसमीकाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जिनमें ये सर्व समीकरण काम में आती है, तो आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। बच्चों, जब इनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सर्व समीकरण आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और इसी को बच्चों मैं कहता हूं याद करना, रटने से मेरा मुराद नहीं है बच्चों। ओके बच्चों, अब देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसको हम इन सर्व समीकरणों की मदद से कैसे सोल्व करेंगे? अब यहां पर देखो बच्चों, हमारी जो पहली सर्व समीकरण हमको दी है वो है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है? ये होता है बच्चों ए प्लस बी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए बी। ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मान है ए प्लस बी कोष्टक ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ये किसके बराबर होता है? ये होता है बच्चों, यहां पर देखो ये प्लस है तो यहां आ जाएगा आपका ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा आपका प्लस ए बी। बस ये फर्क है बच्चों इन दोनों सर्वसमीकाओं में। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। और ए माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यहां पर ये माइनस का चिन्ह दिया है तो यहां पर ये जो पहला कोष्टक आएगा इसमें ए माइनस बी आ जाएगा। यहां पर ए प्लस बी है, यहां पर ए माइनस बी। ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और यहां पर प्लस ए बी। ये दोनों सर्वसमीकाएं हैं। अब इन सर्वसमीकाओं की मदद से बच्चों हम हमारे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो चलो हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पर देखो बच्चों, यदि आप ध्यान दो तो ये 785 गुणा 785 गुणा 785 ये 3 मर्तबा है। तो क्या बच्चों हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 785 का ये क्यूब और प्लस यहां पर देखो आप 435 गुणा 435 गुणा 435, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 435 का ये क्यूब। ओके, बट्टे यहां पर देखो 785 गुणा 785, इसको हम लिख सकते हैं 785 का स्क्वायर, 785 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस यहां पर देखो 435 गुणा 435, इसको हम लिख सकते हैं 435 का ये स्क्वायर और माइनस 785 गुणा 435, 785 गुणा 435। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर देखो आप 785 का क्यूब प्लस 435 का क्यूब बटे 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 गुणा 435। क्या ये जो 785 का क्यूब प्लस 435 का क्यूब, क्या ये हमारी ये सर्वसमीका है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इसके समान नहीं है? बिल्कुल है बच्चों। अब यदि हम 785 को ए और 435 को बी मान लें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? ए का क्यूब प्लस 435 को हमने बी माना है
तो ये हो गया हमारा b का क्यूब। बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, ये देखो हमने 785 को a माना था, तो ये हो गया आपका a का स्क्वायर और प्लस ये हो गया आपका b का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका ab, ये ab। ओके, अब यदि हम a का क्यूब प्लस b के क्यूब को प्रसारित करें तो इसका मान क्या आता है बच्चों, यहां पर देखो a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो यहां पर हम लिख सकते हैं a प्लस b और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, और बट्टे में ये आपका आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। अब ध्यान दो बच्चों, देखो माइनस ए बी से ये माइनस ए बी, ये दोनों आपस में कट गए, ए का स्क्वायर ये ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर आपस में कट गया है। पीछे हमारे पास क्या बचा बच्चों, ए प्लस बी बराबर हमारे पास बच गया है ए प्लस बी। अब यहां पर हमारे पास ए क्या था, ए था हमारा 785 और बी था हमारा 435। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, बराबर 785 प्लस 400 ये 35। इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 10 की 0, 1 3 4 5 और 5 10 की सुम 1 1 3 4 8 12 12 का 2 1 1 4 5 7 12, ये 1220 बच्चों आपका ये आंसर आ गया। देखा बच्चों, इतना लंबा चौड़ा दिखने वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने, हमारी ये जो छोटी सी सर्व समीकरण थी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, हमारी इस छोटी सी सर्व समीकरण ने हमारे इतने बड़े क्वेश्चन का जो हल है उसको भी इतना छोटा सा बना दिया है। तो बच्चों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो जहां पर आपको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मिले या दिखाई दे, तो फिर बच्चों आप इस प्रकार के क्वेश्चन को, ये जो हमारी सर्व समीकरण है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इस सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या दिया है, 458 गुना 458 गुना 458 माइनस 228 गुना 228 गुना 228 बट्टे 458 गुना 458 प्लस 458 गुना 228 प्लस 228 गुना 228। इस बार हमको बच्चों यहां पर क्या दिया है, माइनस का चिन्ह दिया है। जो पिछला हमारा क्वेश्चन था उसमें हमको क्या दिया था, यहां पर प्लस का चिन्ह था, इस बार हमको यहां पर ये माइनस का चिन्ह दिया है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे सोल्व किया जाएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों हमारी ये जो सर्व समीकरण है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इस सर्व समीकरण की मदद से हम हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब यहां पर देखो बच्चों 458 गुना 458 गुना 458, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 458 का क्यूब, और यहां आ जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका 228 का ये क्यूब, ये 228 का क्यूब हमने यहां लिख दिया है। और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, यहां देखो 458 गुना 458, ये हो गया आपका 458 का स्क्वायर, और प्लस यहां पर देखो 458 गुना 228 दिया है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 458 गुणा ये 228, और प्लस यहां पर देखिए बच्चों 228 गुणा 228, तो ये हो गया आपका 228 का ये स्क्वायर। अब बच्चों यदि हम 458 को a और 228 को हम b मानते हैं, तो क्या ये जो हमारे सर्व समीकरण है ये हमारी a का क्यूब माइनस b का क्यूब, हमारा ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का नहीं हो गया बच्चों, 458 का क्यूब माइनस 228 का क्यूब। अब इसको हम a मानते हैं 458 को, और 228 को हम b मानते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, a का क्यूब माइनस ये b का क्यूब, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 458 को हमने a माना था, तो ये हो जाएगा आपका a का क्यूब। अब देखो 228 को हमने b माना था, तो यहां पर ये लिख देते हैं, सॉरी स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर, और प्लस 458 गुणा 228, ये हो गया आपका ab। ठीक, अब यदि हम इसको प्रसारित करें a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसको बच्चों यदि हम प्रसारित करते हैं तो हमको ये मान प्राप्त होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ओके, और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, बट्टे में आ जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। अब ध्यान दो बच्चों, a का स्क्वायर से a का स्क्वायर कट गया, b का स्क्वायर से ये b का स्क्वायर कट गया, ab से
हमारा ये b कट गया, पीछे हमारे पास क्या बचा बच्चों, a माइनस बी। तो यहां पर हमारे पास बच गया है a माइनस बी बराबर a का मान हमारे पास क्या दिया बच्चों 458 और b का मान है 228। तो ये हो जाएगा आपका 458 माइनस 228 और बराबर में क्या बच जाएगा, ये इसको बाकी करेंगे तो ये 230 हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो देखा बच्चों, इतना लंबा चौड़ा दिखने वाला क्वेश्चन जिसको देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, डर के मारे वो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करते हैं और वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। जबकि बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी ये सरल समीकरण है, इनको सोल्व करने के लिए ये छोटी छोटी सरल समीकरण बच्चों, यदि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों ये सरल समीकरण आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और इस प्रकार के क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में सोल्व कर दोगे। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या दिया हमको, 47 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब बटे 47 माइनस 33 प्लस 47 गुणा 33। इस क्वेश्चन को बच्चों आप कैसे सोल्व करोगे? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिखने में हटकर और अलग नजर आ रहा है, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन ना तो हटकर है और ना ही अलग है। यहां पर देखिए आप 47 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब, यहां पर हमारी कौन सी सरल समीकरण लगेगी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। बस ये सरल समीकरण आप इस्तेमाल करोगे और आपका ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आराम के साथ आपका सोल्व हो जाएगा। तो चलो बच्चों इसको हम करते हैं सोल्व। यहां पर देखो 47 का क्यूब, इसको हम 47 को a मानते हैं और 33 को हम b मान लेते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 47 की जगह a, तो ये हो जाएगा आपका a का क्यूब और माइनस 33 को हमने b माना है तो ये हो गया आपका b का क्यूब और बट्टे में 47 हमारा a है तो ये a और माइनस ये हो गया आपका b और प्लस में क्या आ जाएगा आपका ab, ये हो गया आपका ab। अब बच्चों a का क्यूब माइनस b का क्यूब इसको हम प्रसारित करेंगे तो क्या मान आएगा हमारा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसको यदि हम प्रसारित करेंगे तो हमारा मान आएगा a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। अब यहां पर देखो इसको हम प्रसारित करते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका a माइनस b और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ओके, और प्लस में हमारा क्या है ये ab और बट्टे में a माइनस ये b हमको दिया है। अब ध्यान दो बच्चों, ये a माइनस बी से ये a माइनस बी हम काट सकते हैं। पीछे हमारा क्या बचा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। और ये किसके बराबर होता है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हमारा a का मान और b का मान हम यहां पर रख सकते हैं। a हमारा क्या है 47 और b हमारा क्या है 33। तो बराबर यहां ले लेता हूं मैं बराबर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी 47, पहले आएगा आपका 47 प्लस 33 का ये होल स्क्वायर। ओके, 47 और 33 कितने होते हैं बच्चों 80। तो ये हो गया आपका 80 का होल स्क्वायर बराबर 8 × 8 64। ये 6400 बच्चों आपका आंसर आ गया। बिल्कुल छोटा सा आंसर है बच्चों, कोई लंबी चौड़ी यहां पर हमने कोई भी प्रक्रिया नहीं की है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार का जो हमारे क्वेश्चन आप जब भी बच्चों देखो जो कि आपको क्यूब में नजर आए तो आप ये दो सरल समीकरण है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इन सरल समीकरणों की मदद से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। यह रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, 67 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब बटे 67 माइनस 33 प्लस 67 गुणा 33। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये बच्चों आपका होमवर्क है, आप इसे खुद सोल्व कीजिए और आपका बच्चों जो भी आंसर आए उसे कमेंट करके और जरूर बताएं। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। बच्चों यदि आपको इस वीडियो से जरा सा भी फायदा हुआ है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और बच्चों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटे वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।